दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में हम रोजाना एक ऐसा शब्द सुनते रहते हैं जिसका वास्तविक अर्थ जानने की हमारी हमेशा न केवल कोशिश होती है, अभी तक जिज्ञासा भी होती है। और वो शब्द है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। हम हमेशा सुनते रहते हैं कि खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई लगातार बढ़ रही है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति आय है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। चलिए आज इसको पूरा डिटेल से समझने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, महंगाई का वास्तविक अर्थ होता है समय के साथ साथ वस्तुओं और सेवाओं की रेट तो बढ़ते जाना, लेकिन रुपयों की वैल्यू घटते जाना। दोस्तों, इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि देखिए, हमारे देश में सन 2000 में पेट्रोल की कीमत जहां 25 से 30 रुपए प्रति लीटर हुआ करती थी, लेकिन आज सन 2020 में पेट्रोल की कीमत 74 से 80 रुपए प्रति लीटर हो गई है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि पेट्रोल के दाम 20 साल में 30 रुपए से सीधा 80 रुपए तो कैसे और क्यों पहुंच गया है, तो आप भी सीधा सा जवाब यही दोगे कि महंगाई बढ़ रही है, इसलिए पेट्रोल की कीमत भी बढ़ती जा रही है। अगर आप इस बात को और गहराई से समझने की कोशिश करें तो देखिए, सन 2000 में जब पेट्रोल की कीमत 25 रुपये प्रति लीटर हुआ करती थी, उस समय आप अपनी बाइक में केवल 100 रुपये के एक नोट से लगभग 4 लीटर तक पेट्रोल भरा सकते थे। लेकिन आज उसी 100 रुपये के नोट से मुश्किल से 1.25 लीटर पेट्रोल भरा पाते हो। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि सन 2000 में जो 100 रुपयों की वैल्यू थी वो आज बहुत कम हो गई है। 100 रुपयों की वैल्यू उस समय के बराबर नहीं रही। हाँ, अगर आपने सन 2000 का 100 रुपये का नोट एक छुपा भी रखा हो तो भी आज आप उतनी सामग्री नहीं खरीद सकते जितनी आप सन 2000 में खरीद सकते थे। अब तो आसानी से आपको इसके बारे में कुछ समझ में आया ही होगा। चलिए आपको इसके साथ में एक एडिशनल पॉइंट बताता हूँ। महंगाई एक ऐसी चीज़ है जिसे दो-धारी तलवार भी कह सकते हैं, जो आपको दोनों तरफ से वार करके काटती है, चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। एक तरफ से तो वस्तुओं का दाम बढ़ाकर और दूसरी तरफ से आपकी जेब में जो पैसा है उसकी वैल्यू को घटाकर। इस कारण आपको महंगाई को समझना और महंगाई से लड़ने की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप तैयार हैं कि नहीं है इस बात से महंगाई को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि हमारी इकोनॉमी ऐसी ही बनाई गई है कि इन्फ्लेशन का कंट्रोल्ड मेथड से बढ़ता रहना भी बहुत जरूरी है। चलिए इसको पूरा समझने के लिए एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। आज से ठीक 25 साल पहले आपके पापा सन 1995 में 3000 रुपये की सैलरी कमाते थे और आज आप अपनी जॉब की शुरुआती टाइम में ही 20,000 रुपये कमा रहे हैं। तो मेरा सवाल है आपसे कि आप अपने पापा से जो 25 साल पहले कमाते थे उनसे ज़्यादा कमा रहे हो या नहीं? इसका जवाब आप अपने हिसाब से कुछ भी दें, लेकिन ऊपरी रूप से सही जवाब ये है कि पापा जो हैं वो 3000 रुपये कमाते थे और आप 20,000 कमा रहे हैं। वैसे तो आप पापा से लगभग 7 गुना ज़्यादा कमा रहे हो, लेकिन इसमें असल बात यह है कि 25 साल में महंगाई 8% की दर से हिसाब से बढ़ रही है और आपकी सैलरी की वास्तविक वैल्यू निकाले तो 25 साल पहले जो वैल्यू 3000 रुपयों की थी वही वैल्यू आज 8% महंगाई के कारण 20,000 रुपयों की है। इसलिए पापा 3000 कमाते थे और आप 20,000 कमा रहे हो। दरअसल दोनों की वैल्यू कीमत बराबर है। दोस्तों, महंगाई को समझने के बाद एक सवाल तो दिमाग में जरूर आता है कि महंगाई से बचे कैसे। फ्रेंड्स, महंगाई से बचने का एक ही रास्ता है कि आप जितनी भी अमाउंट्स की रुपयों की बचत करते हैं उस पैसे को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कीजिएगा जहां आपको महंगाई से ज़्यादा बेनिफिट हो। मान लीजिए अगर महंगाई की दर 8% है तो आपको अपनी बचत के पैसे पर कम से कम 8% लाभ तो कैसे भी कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आप अपने पैसे की कीमत को बढ़ती महंगाई के बराबर कीमत पर ला सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अब तक के लिए आप भी